हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार दोबारा से रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, सुबह 4:20 हो चुके हैं और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो दिन हो गया है, आज शुक्रवार का तारीख हो गई है 6 जून। सुबह का टाइम है और आज सुबह जैसे ही आँख खुली ना 4 बजे, उसके बाद मैं वापस से सोई नहीं, क्योंकि आज ना मुझे बहुत ढेर सारे काम करने हैं। तो हस्बैंड की छुट्टी भी है और मैंने सोचा कि इन लोगों के उठने से पहले घर का जितना भी काम है ना, छोटे मोटे जितने भी काम है ना, उनको निपटा लेती हूँ। तो रोज़ मेरी 4 बजे आँख खुल जाती है ना, पर किसी-किसी दिन मुझे आलस चढ़ा होता है और मैं वापस से सो जाती हूँ। जिस दिन मैं वापस से सो जाती हूँ उस दिन मुझे 6 बजे से पहले दोबारा आँख ही नहीं खुलती है और फिर सारा काम लेट हो जाता है। मतलब थोड़ा-सा आलस और सारा जो है उठने, बैठने, करने का सारा सिस्टम ही ख़राब हो जाता है। तो ये आलस ना हमारी ज़िंदगी को नरक बना देता है। जितना ही हम आलस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें आलस आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। एक आलस ऐसी चीज़ होती है ना कि इसका ना ग्रोथ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। मतलब एक दिन सोचा कि चलो 5 मिनट लेट उठते हैं तो अगले दिन 10 हो गया, 15 हो गया। ऐसे-ऐसे करके ना हमारा सारा रूटीन ख़राब हो जाता है और फिर जो है अगर हम लेट से उठेंगे तो लेट से हमारा काम होगा, घर का हर काम हमारा लेट होगा। सूरज निकल आएगा, सूरज निकलने के बाद वैसे भी गृहिणी का काम करना ना करना सब एक बराबर होता है। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है या फिर आप रात में सोए नहीं हैं किसी कारण या कोई काम पड़ गया जिसके कारण, तो फिर लेट तक सो लें वो अलग बात है। पर अगर जानबूझ के डेली ऐसे करते रहें ना, तो फिर जो है मतलब एक जो परफेक्ट गृहिणी होती है, एक हाउसवाइफ होती है, उसका उठने का जो टाइम होता है, वो सुबह सबसे पहले सूरज निकलने से पहले घर की साफ़-सफ़ाई हो जाए और पूजा पाठ हो जाए, मंदिर में जोत जल जाए, तो वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो अभी मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज ना मुझे किचन के डब्बों की सफाई करनी है। 2-3 दिन से हमारे यहाँ के ऐसे ही राशन रखा हुआ है, तो रखने वाली थी पर डब्बे बहुत ज़्यादा गंदे थे, तो जितने भी छोटे-मोटे डब्बे थे राशन के, वो तो मैंने रात में ही धुल दिए थे। पर जो बड़े वाले कंटेनर वाले डब्बे थे जिसमें मैं चीनी रखती हूँ या फिर जो भी एक्स्ट्रा सामान राशन का बच जाता है वो रखना होता है, तो वो डब्बे अभी नहीं धुले हैं। तो इस टाइम पे मैंने निकाल के रख दिए थे, वो धुल दिए हैं और उसके बाद जो है मैंने छत की सफाई करी है और तो काफ़ी दिनों के बाद मुझे ऐसा मतलब मौसम देखने को मिला, यानी कि सूरज निकलने से पहले साफ़-सफाई घर की हो गई है और सुबह-सुबह जब मैं उठी ना तो पूरी तरफ सन्नाटा था। बस जो है उस टाइम पे तो चिड़िया लोग भी नहीं उठे थे, क्योंकि ये पक्षी भी ना 5 बजे ही उठते हैं। तो बिल्कुल सुनसान था और फिर मैंने जो है छत की सफाई भी कर ली है। जैसा कि देख सकते हैं पक्षी भी अब उठ गए हैं, तो इधर-उधर मतलब घूमने फिरने लगे हैं। और जब मैंने रात की लाइट जलाई, मतलब यहाँ बाहर की लाइट जलाई ना, तो इनको ऐसा हो रहा था कि आज कौन रात में शुरू हो गया काम करना। तो उसके बाद जो है ऊपर की साफ़-सफाई हो गई है, फिर जो है मैं सबसे नीचे आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने गेट खोल दिया है और एक बात और भी बतानी है आप लोगों को कि कल हम ना सेकंड हैंड एक्टिवा लेके आए हैं, जो कि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, ट्यूशन छोड़ना होता है और फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जा रही थी, तो फिर जो है हमें एक्टिवा लेनी पड़ी। अभी हमारे घर की जो हालात थी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पर कभी-कभी ना बच्चों के लिए और कुछ हालातों को देख के जो है, ना चाहते हुए भी हमें ऐसे फ़ैसले लेने होते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। पर क्या करें दोस्तों, बच्चों के आगे सब कुछ जो है मतलब करना ही पड़ता है। अगर बच्चे ही नहीं खुशी रहे तो फिर जो है कमाने का फ़ायदा क्या है। तो ये सेकंड हैंड एक्टिवा लेके आए हैं और ये जो है मतलब ये काफ़ी दिन की चली वली नहीं है, जिनकी थी उनकी सरकारी सर्विस थी, तो ये एक्टिवा ना अक्सर ऐसे ही खड़ी होती थी, तो फिर उन्होंने बेचने के लिए लगा दिया और बस अचानक ही हमारी नज़र पड़ गई।
तो फिर हमने ये वाली एक्टिवा ली है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसी लगी हमारी एक्टिवा। पुरानी है पर जो है बिल्कुल भी चली वाली नहीं है, बस हफ्ते हफ्ते में 1-2 किलोमीटर ही चलती थी ये। उसके बाद मैं घर के बाहर की साफ़ सफाई करने लगी हूँ। तो जो है काफ़ी दिनों के बाद आज मैं बाहर की सफाई कर रही हूँ, मतलब जो हमारा छोटा सा गेट लगा हुआ है ना उस साइड में, सीढ़ियों की साइड में, उस साइड में तो उसमें सफाई डेली कर लेती हूँ। डेली सूरज निकलने से पहले जो है मैं अपने घर के बाहर की जो मेन गेट है उस मतलब उसके आसपास सफाई कर लेती हूँ, पर यहाँ पे नहीं होता। अक्सर मेरा अगर कहा जाए तो मेन गेट यही है, वो तो छोटा सा गेट है। पर जैसा कि मैंने बताया कि इधर ना काउंटर लगा होता है, शॉप है पूजा के सामान का, तो फिर जो है सामान वगैरह रखा रहता है ना, तो मैं सफाई कम ही करती हूँ। जब मतलब सारा खाली होता है तो उस दिन कर लेती हूँ। जिस दिन काउंटर आगे लगा होता है उस दिन सफाई नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर जो है बाहर से पानी डालो तो सारा पानी ना अंदर भी आ जाता है, मतलब सारा नहीं आता पर थोड़ा बहुत आ ही जाता है, काउंटर गीला हो जाता है। जिसके कारण मैं जो है मतलब बीच बीच में सफाई कर भी लेती हूँ, कभी कभी नहीं भी करती हूँ। और सफाई करने के बाद मैं पोछा लगाने लगी थी, पोछा लगा ही रही थी तो मैंने सोचा कि सबसे पहले गेट को बंद कर लेते हैं, क्योंकि अभी पापा ड्यूटी से आए नहीं हैं। अभी जो है 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, पापा अभी आए नहीं हैं। और फिर मतलब दुकान खुलने का मतलब है कि जो है मंदिर में तो भक्त लोग आना शुरू ही हो जाते हैं सुबह, वही 4:45 बजे से ही। तो फिर कुछ नहीं पता होता ना कि कस्टमर कब आ जाएं। और फिर मुझे मतलब सामान सारा उधर रखा होता है, फिर मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा सामान कहाँ से दूँ। फिर गेट बंद करके मैंने यहाँ का जो है साफ़ सफाई करा, पोछा लगा लिया है। और फिर जो है मैं बाथरूम में चेक कर रही थी तो यहाँ पे हार्पिक का जो डब्बा था पुराना वाला, और ये जो है बाथरूम साफ़ करने वाला जो हार्पिक था, साथ में फ़िनाइल की बोतल थी, हैंड वॉश था, शैम्पू था, वो सारा चीज़ें ना खाली हो गया था। तो मैंने एक पॉलीथीन में ना सारा डाल दिया कि इसको ना कबाड़ी को दे देंगे। बहुत सारी बोतलें इकट्ठा हो गई हैं तेल वगैरह की भी, तो फिर इनको दे देंगे। और उसके बाद जो है ये जो साबुन लगाने रखने वाला, साथ में हैंड वॉश वगैरह और शैम्पू फेस वॉश जो हम रखते हैं ना, वो इसको क्या कहते हैं, स्टेन वगैरह जो भी कहते हैं, तो ये ना गंदा हो रखा था तो मैंने इसकी ना सफाई कर ली। आज मैंने प्रॉपर बाथरूम की सफाई की, बाथरूम की दीवारों की भी सफाई करी, साथ में टॉयलेट वगैरह भी क्लीन किया। पर ये है ना कि बाथरूम हमारा छोटा है, छोटा कहने का मतलब नहीं है, मतलब ऐसे हिसाब से बना हुआ है ना कि इसमें वीडियो कम ही बन पाती है। वीडियो बनाने जैसा मतलब है नहीं कुछ, मतलब जगह नहीं है उस तरह का, तो फिर मैं कम ही वीडियो बनाती हूँ। और इधर हमने कांच की स्लैब लगाई हुई है, तो इसमें हम हार्पिक और बाथरूम सब साफ़ करने वाला हार्पिक, फ़िनाइल की बोतल, ब्रश वगैरह जो भी चीज़ें हैं ना, इधर हम साइड में रख देते हैं, साबुन वगैरह उधर रखते हैं। तो सारा काम साफ़ सफाई का करने के बाद मैं नहा के आ गई थी छत पे, तो जो है लैट्रिन वगैरह साफ़ किया था तो मुझे बाल भी वॉश करना पड़ा। और परसों का मैंने तेल लगाया हुआ था, इतनी ज़्यादा मैंने तेल लगाया था ना, पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि काफ़ी दिन हो गया था मैंने तेल लगे नहीं लगाया था, तो एक बार में ही सारा मतलब खूब अच्छे से तेल लगाया, जंपिंग करा। और फिर जो है नहा के आ गई थी तो बाल भी गंदे हो रखे थे, बाल धोना ही था। उसके बाद मैं मशीन लगाने लगी हूँ कपड़े धोने के लिए, तो कपड़े भी काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे। मैंने सोचा सुबह सुबह ही लगा देते हैं, क्योंकि फिर छत पे धूप आ जाती है, एक तो गर्मी ऊपर से धूप, तो फिर जो है मतलब धूप में काम करना, गर्मी तो लगती ही लगती है, साथ में नाक भी बंद हो जाता है, तुरंत ही छींकें आने लगती, मतलब मुझे ना कभी कभी गर्मी से भी इन्फेक्शन हो जाता है, तुरंत ही जो है छींक आने शुरू हो जाती है। फिर जो है मैंने मशीन लगा दिया था कपड़े धुलने के लिए, तो भगवान का प्रसाद बनाने लगी थी मैं। आज मैं पंजीरी बना रही हूँ, क्योंकि कल से ही ना बच्चों का हलवा खाने का मन था, तो मैंने सोचा कि पंजीरी बनाते हैं। और बच्चों को, अगर वैसे मेरे बच्चों को पंजीरी भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो पंजीरी अगर खाएंगे तो खाएंगे, अगर नहीं खाएंगे तो इसी का मैं हलवा बना दूँगी। थोड़ी सी चीनी और डाल के और चाशनी बना के बस इसी में इसको डाल देंगे, तो बच्चों भर का निकल आएगा। क्योंकि इस टाइम पे ना अभी काजू बादाम नहीं था, सामान तो हम लेके आए थे, पर काजू बादाम लाने भर का पैसा तो था नहीं, ड्राई फ्रूट वगैरह हम नहीं लेके आए थे। तो फिर थोड़े से मखाने रखे हुए थे, मखाने मैंने डाल दिए थे, और इसके बाद जो है पंजीरी बनाया था। बाद में बच्चों ने थोड़ी सी पंजीरी खाई, उसके बाद जिद करने लगे कि हलवा बनाओ, तो फिर जैसा कि बताया था चाशनी घोल के और फिर मैंने हलवा बना दिया था। और फिर जो है भगवान जी का भोग लग चुका है, भगवान जी को स्नान वगैरह कराया,
जोत जलाई, पूजा किया और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं, वो हमेशा खुश रहें जैसे वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं सपोर्ट करने के लायक हूँ तो आप लोगों को सपोर्ट करूँगी, अगर सपोर्ट करने के लायक नहीं हूँ तो जो है दिल से दुआएं दूँगी कि आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हमेशा खुश रहें, मस्त रहें अपनी अपनी लाइफ में और ऐसे ही मुझे थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते रहें। मुझे ज़्यादा सपोर्ट मत करिए पर थोड़ा बहुत सपोर्ट करते ही रहिए। और फिर जो है कपड़े धुल गए थे तो मैंने मशीन से सारे कपड़े निकाल दिए। उसके बाद जो है पानी से वॉश करने लगी हूँ। आज पहली बार मैंने अपने वीडियो में फ़िल्टर लगाया है। आज तक मैंने कभी फ़िल्टर नहीं लगाया था और मुझे फ़िल्टर लगा हुआ वीडियो कम ही पसंद आता है। तो आज मैंने ट्राई किया कि देखती हूँ, आधे बस यहीं से स्टार्ट किया है, जहाँ से मैंने कपड़े पानी से निकाले ना, यहीं से मैंने फ़िल्टर स्टार्ट किए हैं। तो फ़िल्टर लगाया है और फ़िल्टर लगा के देख ही सकते हैं वीडियो का कैसा मतलब लुक है। और फिर ये जैसा कि बताया था कि राशन रखा हुआ था, डब्बे सारे सूख गए थे तो छत पे ही डब्बे रखे हुए थे। तो मैंने सोचा क्या बार बार डब्बे लेके ऊपर जाऊँ, फिर नीचे आऊँ, फिर ऊपर जाऊँ। इससे अच्छा है कि राशन की बोरी ही यहीं पे ले आती हूँ। और अभी धूप भी नहीं निकली हुई थी तो फिर मैंने सारा सामान रखा, बोरी डाली और उसी के ऊपर मैंने जो है एक एक डब्बे खोल के सारे सामान को डाल दिया था। तो जो है अब ये जो ब्लैक वाला लिफाफा है, इसमें हमारे नमकीन, बिस्किट और बच्चों के सामान हैं। साथ में बस जो है मेन जो चीज़ें थी जो घर में ज़रूरत वाली होती हैं, मतलब सबसे जो मेन चीज़ें होती हैं, दाल होता है, आटा होता है, चावल होता है, ये सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ ढेर सारा, ताकि पूरा महीना आराम से चले। वैसे भी हमारे यहाँ मतलब जो दालें होती हैं 6-7 तरह की दालें आती हैं, तो हम अगर 500 ग्राम की दालें ले लेते हैं ना तो पूरा हमारा महीना निकल भी जाता है और नेक्स्ट मंथ तक भी थोड़ा बहुत बचा होता है। दालें बहुत मतलब नहीं लगती हैं जब बदल बदल के बनाओ। और फिर जो मैंने कपड़े निकाले हुए थे पानी से, वो उसके पानी निकल गए थे जो एक्स्ट्रा पानी होते हैं। उसके बाद मैंने कपड़ों को डाल दिया है धूप में। अभी बच्चे भी सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं, तो सब लोग आज सो रहे हैं और मैं सुबह से उठ के काम कर रही हूँ। और जिस दिन मैं सुबह उठ जाती हूँ ना, जैसे 4 बजे उठ गई या 5 बजे उठ गई, उस दिन मुझे पूरा दिन काम करना पड़ता है, मतलब कभी रेस्ट दोपहर के टाइम भी नहीं मिलता है। तो फिर आज मैं पूरा दिन ऐसे ही कंटिन्यू काम करती रही और शाम होते होते ना काफ़ी ज़्यादा मुझे थकावट भी हो गई थी। सुबह से वही पानी पी के और घर का सारा काम निपटाया। उसके बाद बहुत तेज़ की भूख लगी हुई थी तो मैंने बनाया चाय। चाय बनाने के साथ साथ मैंने मसाले के डब्बे भी सेट कर लिए थे। दे चाबी, देख देखो दिखा चाबी, दे दे उन्हें चाबी, दे दे। चलो उठो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे मतलब महाभारत हो रही है दोनों में। और जब से इनकी छुट्टियाँ पड़ी है ना किसी चीज़ के लिए रोते ही रहते हैं, लड़ते ही रहते हैं। कभी कभी तो मैं रो जाती हूँ क्योंकि इतना इनका क्लेश होता है पूरा दिन, कभी वो उसको छेड़ेगा, कभी वो उसको छेड़ेगा। बच्चे अभी ट्यूशन चले गए थे तो जो थोड़े बहुत बच्चे काम थे मैं करने लगी हूँ। ये बच्चों को ट्यूशन छोड़ने चले गए थे। आज इनकी छुट्टी है तो थोड़ा सा जो है सुबह सुबह मेरी हेल्प कर दी, यानी कि जो बच्चों को छोड़ने का काम था। बाकी तो काम सारा देख ही सकते हैं, मैं सुबह से कर ही रही हूँ। और मैं मेरे घर का सारा काम अकेले ही करती हूँ, मेरा कोई नहीं हाथ बटाता है। तो अभी इतना काम फ़िलहाल होता भी नहीं है, उतना काम ही है जितना कि मैं अकेले हैंडल कर लूँ। किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है क्योंकि जो है 4 लोग हैं तो उतना ही मतलब काम होता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का रूटीन। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। जल्द ही मुलाकात होगी आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।